कई बार हम अपनी ज़िंदगी की मुसीबतों को सबसे बड़ा संघर्ष समझ लेते हैं। ज़रा पर ये देखिए, यहाँ पे कुछ मज़दूर इतनी गर्मी में यहाँ पे काम कर रहे हैं और एक छोटा सा बच्चा वहीं पे वो रखा हुआ है। मेरी बेटी भी इसी उम्र की है। तो इस दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो बिना छत के, बिना रोटी के और बिना सहारे के जी रहे हैं। उनका संघर्ष हमारी सोच से कहीं बढ़कर है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं यूज़ुअली हमेशा 2 या 3 बजे सुबह उठ जाती हूँ पढ़ने के लिए, पर मेरी 2-3 दिन से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो मैं यहाँ पे दोपहर में पढ़ने के लिए बैठी थी, घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद। आज ऐसा हुआ था कि मैं सुबह उठ गई थी 2 बजे के आसपास पढ़ने के लिए, पर लाडो भी जग गई थी और मैं जब उसको सुला रही थी तो उसके साथ साथ मैं भी सो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। फिर जब मैं सुबह 6 बजे आँख खुली तो फिर घर के काम हो जाते हैं, तो फिर पहले मैंने उन सबको ख़त्म किया। तो जो लोगों के पास ये होता है कि मेरे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, पैसे नहीं है, तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए ना बहाने हैं, क्योंकि हमारे से बेहतर लोगों की ज़िंदगी है और हमसे ख़राब भी लोगों की ज़िंदगी है। तो आपको देखना है कि सच में हमारे जीवन में संघर्ष है या सिर्फ हम बहाने कर रहे हैं। और जो ऐसे एस्पिरेंट होते हैं ना कि मैं कल से करूँगा, पढ़ाई कल से शुरू करूँगा, अच्छे से पढ़ूँगा, तो ऐसे एस्पिरेंट का कभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका कल कभी आता ही नहीं है। वो हमेशा यही बोलते हैं कि मैं कल से पक्का शुरू करूँगा, पर हर दिन टालते ही रह जाते हैं। और फिर जब एग्ज़ाम का दिन आता है ना, एग्ज़ाम पास आने लगता है, तो उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, बीपीएससी तैयारी 4 में कोई आसान एग्ज़ाम नहीं है और ना ही कोई सिलेक्शन किस्मत से होता है। सिलेक्शन होता है मेहनत से, कंसिस्टेंसी से और स्मार्ट स्टडी प्लान से। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, कल से शुरू करेंगे, तो यकीन मानिए ऐसे एस्पिरेंट का कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रिपरेशन एक हैबिट होता है और एक हैबिट डेडिकेशन से बनती है, ना कि डिले से। तो अभी भी आपके पास वक्त है, अपना सिलेबस उठाइए और रोज़ एक टाइम टेबल बनाइए। जैसे कि अगर आपका मेन सब्जेक्ट हिंदी है तो आप लिटरेचर पढ़िए, ग्रामर पढ़िए और पैराग्राफ बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो रोज़ एक एक स्टेप चल रहा है वही फाइनल लाइन तक पहुँचेगा। तो दोस्तों, अपना जो सोच है उसको बदलिए, आपका जो तरीका है उसको बदलिए और ख़ुद से एक वादा कीजिए कि अब मैं वैसा एस्पिरेंट नहीं बनूंगा जो बस सोचता है, मैं वैसा एस्पिरेंट बनूंगा जो करके दिखाता है। तो मैं यहाँ पे आज दोपहर में पढ़ रही थी साहित्य से, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से साहित्य नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं भाषा विज्ञान से आज शुरू कर रही थी, क्योंकि हमारे पेपर में जो है भारोपीय भाषा या द्रविड़ लिपि, ब्राह्मणी लिपि, ये सब से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं आज यहाँ से स्टार्ट कर रही थी और जो मैं भी बुक पढ़ रही हूँ ये गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की बुक है। तो ये एक अच्छी बुक है, क्योंकि बहुत सारे बुक का समावेशन एक बुक में यहाँ पे मिल जाता है और इसमें शॉर्ट नोट्स है। तो आप अगर समय नहीं है तो आप इस बुक को भी पढ़ लेंगे तो आपका साहित्य यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि बीपीएससी तैयारी 2 में क्वेश्चन आया था, तो मैंने जब इस बुक को पढ़ा तो मुझे ये क्वेश्चन यहीं से ही मिल गया था कि क्वेश्चन ये था कि जो सिद्ध लोग हैं उनकी भाषा कैसी थी, तो इस बुक में दिया हुआ था। तो जो विद्यार्थी हिंदी से पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको पेपर देना है, तो आप यहाँ पे साहित्य के लिए सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक ले लीजिए। और ग्रामर के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आदित्य पब्लिकेशन की बुक से प्रैक्टिस कीजिए या लूसेंट की बुक सबसे बेस्ट होती है। तो मैं यहाँ पे 1 घंटे पढ़ाई की थी हिंदी से और ये मेरा ज्योग्राफी का नोट्स है। तो इस चैप्टर को पूरा करने में मुझे 3 से 4 दिन लग गए हैं, क्योंकि ऐसे तो मैं ये चैप्टर 1 दिन में ख़त्म कर सकती हूँ, पर मुझे घर के काम करने होते हैं और लाडो को संभालना होता है, तो बहुत मुश्किल से मुझे समय मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है। तो फिर मैं यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ रही थी और उसका जो नोट्स था वो भी बनाया, और 1 घंटे के आसपास या आधे घंटे मैंने इस नोट्स का रिवीजन किया। और फिर उसके बाद मैं साइंस का यूट्यूब से
क्वेश्चंस कर रही थी, PYQ क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे साइंस नहीं समझ में आता है। तो दोस्तों ये छोटा सा मेरा एक ब्लॉग था। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखिए, ये है जीवन की वास्तविकता कि हमारा जीवन इनसे लाख गुना बेहतर है। तो ये था आज का मेरा मोटिवेशन, जिसे मैं देख के